पहले हम लेखन कला की बात करें कि ये जो राइटिंग क्या है, एक स्किल है। राइटिंग क्या है? स्किल है ये। राइटिंग स्किल आपकी कैसी होनी चाहिए? राइटिंग स्किल, लेखन कला हर किसी को नसीब नहीं होती है। हर किसी को नसीब नहीं होती, और जिसको नसीब होती है, और यदि वो टाइमली समझ जाए, संभल जाए, तो बहुत कुछ कर सकता है इस दुनिया में। इतना गजब का कामकाज है, और ये तो इतनी जबरदस्त वो है। मैं कहता हूँ कि यदि मैं कुछ भी नहीं किया मैंने इस यूट्यूब की दुनिया में, या फिर यूं कहें कि इस एजुकेशन की दुनिया में मैं चेंजेस नहीं ला पाया, तो मैं अपने शब्दों से चेंजेस ला दूंगा। मैं अपने लेखन कला से देश दुनिया को बदल सकता हूँ। मेरे पास में इतने आयामों से है कि मैं रोज हर अखबार में एडिटोरियल्स लिख सकता हूँ, जिसको अखबार वालों को बहुत जरूरत है, हमारे जैसे लोगों की। क्योंकि ऑफिसर्स लोगों को तो टाइम मिलता ही नहीं है अपने कामकाज से। यदि मेरा जैसा व्यक्ति यदि करे, तो मुझे बड़े बड़े देश के प्रतिष्ठित अखबार एडिटोरियल्स के लिए कह सकते हैं। तो आपकी आइडेंटिटी, पहचान जिसके लिए चाहते हो, तो वो तो कभी भी हो जाएगी आपके, जिस दिन चाहोगे उस दिन। तो राइटिंग स्किल्स में हमें देखना है कि सबसे अच्छे प्रभावी लेखन की, देखिए, अच्छे व प्रभावी लेखन की विशेषता है। प्रभावी लेखन की विशेषता, विशेषताएं क्या होनी चाहिए, ये लिखिए। अच्छे मतलब गुड एंड इफेक्टिव। गुड एंड इफेक्टिव लेटर की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? पहली बात तो है कि सरलता होनी चाहिए। सरलता, सिंप्लिसिटी। बोलिए, आप कोई सा भी पत्र लिखे हैं, आपकी भाषा में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। बोलिए, सरलता है कि नहीं है? सरलता है। सरलता का मतलब होता है कि जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, वो आपके संदेश को आसानी से समझ जाए, है ना। और पत्र में अनावश्यक शब्दों का और अलंकृत शब्दों का प्रयोग न करें आप, ये ध्यान रखिएगा। अनावश्यक शब्द और अलंकृत शब्द, अलंकृत मतलब ईडियम्स और फ्रेजेस का उपयोग न करें। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग न करें, ये चुभते हैं। ध्यान रखिएगा, लेटर औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है, इसलिए चुभते हैं ये शब्द, इसलिए इनका प्रयोग। इनफॉर्मल में कटाक्ष कर रहे हो किसी पे तो कर सकते हो, आप जबरदस्ती मत कीजिए। इनफॉर्मल तो ज्यादा खतरनाक होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बातें आपको हो गई। दूसरी बात है आपकी स्पष्टता। स्पष्टता मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। स्पष्टता, क्लैरिटी। देखिए, हमारे साथ क्या स्थिति है, आपने इंग्लिश के लेटर लिखे होंगे, आपने हिंदी के लिखे होंगे, सिंप्लिसिटी नहीं होती ना। बड़े अंदर से कहो, बिल्कुल सभी मान्यताओं, विश्वासों, है ना, और जो गलत फहमियां हैं उनको निकाल के, है ना, कहिए वास्तव में कि हम सिंप्लिसिटी रखते हैं कि नहीं रखते, नहीं रखते ना। अंग्रेजी के लेटर्स में हम वो शुरुआत की जो लाइन है उसको रटते हैं ना, विद ड्यू रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, है ना। रटते हैं कि नहीं रटते? रटते हैं ना। आई वांट टू, हाँ, 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 योर प्रेस्टीज न्यूज़पेपर, है ना। तो उसमें आप ऐसे शब्दों का यूज करते हैं कि नहीं करते? क्यों करें भाई, हम सीधा लिखिए ना। जितना सिंपल लिख सकते हो उतना लिखने का प्रयास करें। क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी बात है कि इतनी स्पष्ट और सरल लिखनी चाहिए कि आसानी से समझ ले। जैसे आपने एक डीओ लेटर लिखा था, इंडस्ट्रियल क्षेत्र का एक डीओ लेटर लिखा, तो मैंने कहा कि मुझे समझ ही नहीं आया, आप क्या कहना चाह रही हो? तो आपको समझ आना चाहिए बेसिकली। आप नहीं, वो संक्षिप्तता होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो समझे ही नहीं कि आप कहना क्या चाह रही हो। बेसिकली वो डीओ लेटर था, जिसमें सेक्रेटरी को कलेक्टर लेटर लिख रहा है कि आप इसको नॉन रिको एरिया से रिको एरिया में
बजट घोषणा के अनुसार क्या कर लें, शामिल कर लें। तो आपको पहले रूपरेखा बतानी थी कि सब इतना हेक्टेयर जमीन इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में आवंटित किया गया है। अब आप कहेंगे साहब हमें क्या पता। अरे यार आपको क्यों नहीं पता है, आपने एलआर एक्ट नहीं पढ़ा। आप अरे ऐसे कैसे कह रही हो मैडम। कारण क्या है कि थर्ड पेपर में आपके एलआर एक्ट है ना, लैंड रिवेन्यू एक्ट 1956 है आपका। तो लैंड रिवेन्यू एक्ट 1956 के अंतर्गत लैंड अलॉटमेंट रूल्स है 1959 का। हाँ और क्या है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो, ये हिंदी इंग्लिश से वो नहीं है जैसा आप समझ रहे हो कि हम केवल भाषा की अभिव्यक्ति करके आ जाएंगे। यहाँ लेटर्स में नियम लगते हैं कि नहीं लगते। आप कहिए कि साहब औद्योगिक आवंटन, औद्योगिक भूमि आवंटन नियम 1959 के अंतर्गत पुराना औद्योगिक क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि से औद्योगिक क्षेत्र में संपरिवर्तन किया गया था। बोलिए, ये पता होना चाहिए ना आपको। लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि 1990 के 1980 के आदेश के अंतर्गत इसके कुछ उद्योगों को रीको को हस्तांतरित कर दिया गया। रीको की स्थापना किस लिए की कि उद्योग विभाग तो इन जमीन को आवंटित नहीं करेगा। रीको की स्थापना इसीलिए की गई थी कि भू आवंटन करे वो, और वही उसके नियंत्रण में करें। तो आप कहें कि रीको की स्थापना के बाद में विभाग द्वारा नियंत्रण करने का अब प्रासंगिकता ही नहीं रही इस, और इसीलिए 2023-24 के बजट घोषणा पत्र में राज्य सरकार द्वारा ये बिंदु बनाया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि नॉन रिको क्षेत्र, मतलब यूं कहें कि गैर रिको औद्योगिक क्षेत्रों को क्या किया जाना है, रिको को हस्तांतरित किए जाना है। लेकिन आज तक भी अलवर के पुराना औद्योगिक क्षेत्र को रीको को सुपूर्द नहीं किया गया है। अतः आपसे आग्रह है कि जल्दी से जल्दी राज्य सरकार के निर्देशानुसार इसे रीको को हस्तांतरित करने का श्रम करें। बोलो, अब ये होता है पूरा लेटर। आपने ना तो मजमून बनाया उसका, नहीं आपने वो चीजें बताई, तो इस चीजों को हमें समझना है। हाँ क्या, हाँ वो डाल दीजिए कि 70-80 इंडस्ट्रीज है यहाँ कामकाज कर रही है, इसको कर देंगे तो क्या होगा कि अब क्या कर देंगे, ये तो बजट घोषणा है, ये तो करना ही है। आप इसमें रिवेन्यू क्यों बताते हो कि रिको को इतना फायदा हो जाएगा, सरकार की हेडक खत्म हो जाएगी। ये तो तब है जब आपको कराना हो। समझिए समस्या को, समझिए समस्या का समाधान करना समझिए। तीसरा संक्षिप्तता। संक्षिप्तता, संक्षिप्तता का मतलब क्या हुआ, ब्रीफनेस। ब्रीफ, ब्रीफ आएगा ना, ब्रीफ। आप ब्रीफ में आप लिखिए, कहते हैं ब्रीफ कर दीजिए, कहते हैं कि नहीं कहते। लोग कहते हैं, जैसे कलेक्टर ने भी से लिया, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स ने भी से ले, तो जो कंसर्न ऑफिसर है, कंसर्न डिपार्टमेंट से, उससे कहा जाता है कि आप ब्रीफ कीजिए। ब्रीफ का मतलब जो बातें हैं उसको संक्षिप्त रूप में कह दीजिए, और हम कहानी गढ़ने लगते हैं। कहानी नहीं गढ़नी, ये रखें। तीसरा है आपका क्रमबद्धता। संक्षिप्तता का गुण होना चाहिए, उसमें कम शब्दों में पूरा कर सके आप, सारी बातें आ जानी चाहिए कम शब्द में। तीसरा है आपका क्रमबद्धता, सीक्वेंस भी होनी चाहिए, क्रमबद्धता, सीक्वेंसेज। देखिए, अब आप देखिए, आपने उस दिन डीओ लेटर लिखा, मैं एक लेटर को लेकर पकड़ गया, एक हमारे भारतीय राजनेता है वो भी पकड़ जाते हैं ऐसे ही, है ना। तो डीओ लेटर, उस डीओ लेटर की हम बात करें तो उसमें सीक्वेंस नहीं थे। आपको पहले सीक्वेंस बताना था ना कि भाई ये मैटर है, अब बजट घोषणा में ये किया है, अभी तक की स्थितियां यथावत है, अतः आपसे आग्रह है कि सुझाव दीजिए कि ये कर दीजिए। सुझाव देने की जरूरत नहीं है, आपको तो स्थानांतरित करवाना है, आदेश है वो तो ऊपर के, अतः आप करिए। ये पता लिखनी है ना, ये क्रमबद्धता होती है। आप सीधे होली की गाते गाते दिवाली तक पहुंच गए तो आप राखी को क्यों भूल गए। राखी भी हमारे हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज हो गई। चौथा हमारा क्या है, महत्वपूर्ण बातें
कम से कम शब्दों में आ जानी चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए पहले क्या आया फिर बाद में याद आता है। आपके साथ क्या होता है, मैंने देखा, मैंने एग्जाम्स में, मैंने भी तो दिए हैं, आपने थोड़ी दिए हैं। अरे याद आ गया, पीछे बीच में और लिख दो, अरे ये और लिख देते हैं। अरे क्यों लिख देते हो, जानते हैं भाई विद्वान आदमी हो आप, सारे ज्ञान रखते हो। जो भूल गए तो भूल गए, हर चीज हमेशा याद नहीं आते, ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें जीवन में छूटी जाती है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ये मोह ही छोड़ना है। यदि मोह रखोगे ना आप मोह रखते हो, आपने ज्ञान अर्जित इतना कर लिया कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एथिक्स में तो झंडे गाड़ देंगे। अरे झंडे क्या बुरी स्थिति कर देगी पब्लिक एथिक्स, यदि आप झंडे गाड़ने का प्रयास किया तो। आप मोह छोड़िए, कम से कम लिखने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा था ना कि हमने 5 पेज में शैक्षणिक विकास बताया, आपको लिखना है एक ही पेज में। तो मोह तो छोड़ना पड़ेगा, याद तो सब है, रटा हुआ तो सब है, लेकिन सारी बातें थोड़ी लिखनी है। सुबह मैं एक उदाहरण बता रहा था, आपका ही है, लोक प्रशासन का ही है, कि सचिवालय राज्य में सचिवालय की भूमिका पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। आपने सचिवालय पढ़ लिया, आपने सचिवालय की पदस्थिति पढ़ ली कि साहब ये तो राजनीतिक है, ये प्रशासनिक है, और वो भी अपन ने 5 पेज में पढ़ ली। हमने कार्य पढ़ ली है, प्रशासनिक सुधार पढ़ लिया है, लेकिन क्या हुआ, अब बात आई 100 शब्दों में लिखने की, तो हम धाराशायी हो गए। भूमिका पूछ रहा है, रोल ऑफ सेक्रेटेरिएट, प्रशासन में सेक्रेटेरिएट की भूमिका बतानी है। तो भूमिका बतानी तो जो आपने पदस्थिति और कार्य पढ़े हैं ना, उस पदस्थिति और कार्य को क्या करना है आपको, एक पैरे में बताना है, और फिर उसकी आलोचना करनी है कि ये दादागिरी क्यों करता है, इससे लोग चिढ़ते क्यों हैं, ये बातें बतानी है। तो मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा, तब जाके लिखा जाएगा। जो आपने पढ़ा होता है ना किताबों में, वो एग्जाम्स में आता ही नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कहीं गलत फहमी में जी रहे हो कि सो एंड सो कोचिंग का हम तैयार कर लेंगे तो वो हमें पास करा देगी, कोई पास नहीं कराए, आप खुद अपनी सफलता की इबारत रखेंगे। आज रिजल्ट आने वाला है आरएस का, हाँ, रात तक आ जाएगा 10-11 बजे तक। हाँ, तो क्या होता है क्या नहीं होता, ये नए नए स्टार उभर कर आएंगे, यूट्यूब या चैनल बनाएंगे फिर वो, है ना, जिनको दुनिया पढ़ेगी समझेगी। तो ऐसी चीजें होंगी। यदि टॉपर बन जाते हो तो टॉपर बन जाते हो, तो आप बहुत अच्छे पढ़ाने वाले नहीं बनते, ये भी ध्यान रखिएगा। एक लक बाई चांस होता है टॉपर बनना भी, आपका लक था, बाई चांस था, आप बन गए। तो इन चीजों को समझिए। आपकी यह संपूर्णता, ध्यान रखिएगा, संपूर्णता मतलब एज होल सारी बातें आनी चाहिए कंप्लीटली। मतलब जो पूछा जा रहा है वो पत्र में सारी बातें आ जानी चाहिए, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप छोड़ेंगे, ऐसा आप संक्षिप्त भी करवाना चाहते हो, सारगर्भित भी करना चाहते हो, प्रभावी भी बनाना चाहते हो, और कहते हो कि छूटना भी नहीं चाहिए और ज्यादा शब्द भी नहीं होना चाहिए, तो यही तो पहचान बनानी है, यही तो कला विकसित करनी है हमें। और फिर है प्रभावशीलता। प्रभावशीलता का मतलब क्या है, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस। जो ये सब चीजें कर रहे हो ये प्रभावी होनी चाहिए, पढ़ने के बाद में लगे कि यार कुछ किया है। वो कलेक्टर कहते थे कि मैं लिख रहा हूं लेटर गणेश, तू जब साइन करे ना, तू मत लगाना कोमा बिंदु, तू कर देना अशुद्धियां तेरे जितनी भी कर सकता है तेरे लेटर्स में, मैं तुझसे नहीं कहूंगा, मुझे भी लेटर देना तो जानबूझ के तू लिखा कर, छोटी ई को बड़ी ई कर दिया कर, है ना, कोमा मत लगाया कर, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। वो पर तेरे व्यक्तित्व तो झलक जाएगा कि तू ऐसा ही है। लेटर मैं लिख रहा हूँ, सेक्रेटेरिएट में लेटर जाएगा तो यूं कहेंगे कि सुमती लाल भोर्रा ने ये क्या कर दिया, इतनी अशुद्धियां नहीं कर सकता, ये इतनी मिस्टेक नहीं कर सकता सुमती लाल भोर्रा। इसलिए इसमें मेरा इंप्रेशन जाएगा, इसलिए मैं जैसा कहता हूं वैसा करने का प्रयास करो, और दिमाग लगाने का प्रयास मत करो उनके सब मैं ही मिला हूं क्या। हाँ तू ही मिला है, करे जो कर ले,
तुझसे ही करवाऊंगा। इनके आपके पीए नहीं है क्या? पीए से करवा लो, आपके एडीएम एडीएम भी हैं, उनसे करवा लो, बड़े विद्वान आदमी है। कि तुझे क्या लेना देना है किसी से, मैं तुझसे कराऊंगा बस, तुझे करना है, मैं कुछ नहीं जानता। बताओ कितना हमारे प्रति कितना वो होगा उनका, मतलब ये एहसान है कि ऐसे आदमी मिले। हाँ तो ये एहसान हुआ। हमारे बच्चों को, दोनों बच्चों को गोदी में उठा के ले जाते थे वो घुमाने। अब बताओ, दोनों बच्चों को यूं लेके के चलो घूमने चलते हैं, आओ बेटे। एक दिन वो घूम रहे थे तो लेके आया, अच्छा फैमिली ले आए तुम, अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोनों को बैठ गए नीचे सड़क पे, वहां चलते थे सिविल लाइन से, सड़क पे बैठ गए, दोनों गोदी उठाया और ले गए। चलो आओ। जब मैं पढ़ता रहता था कि 10 बजे वो करता रहा, मेरे को आदत है कि मैं धूप में ही पढ़ाई करता हूँ। अब मेरा सर्दी आ गई ना तो मैं धूप में बैठा मिलूंगा आपको डीआईसी में भी, मतलब जैसा काला तो ही और काला हो जाऊंगा, है ना। तो तो वो सुबह सुबह कहते गणेश आ रहा हूँ मैं, चाय बना के तैयार रखना, चाय पियेंगे। मतलब मेरे घर के पास आके इनके चाय बना के तैयार रखना। उसको पता है कि फैमिली वैमिली है नहीं, मैं आ रहा हूँ चाय पी के जाएंगे। तो लोग देखते थे यार कलेक्टर इसके यहाँ आ रहा है, चाय पी रहा है ना। तो ये चीज़ें अच्छी बनाना पर, तो ये चीज़ें हैं। तो ये प्रभावशीलता इफेक्टिवनेस है आपकी। और 7वां नंबर क्या है आपका? भाई सज्जा। अब ये तो सारी चीज कर ली, प्रभावशीलता आपने दिखा दी, इफेक्टिवनेस दिखा दी, प्रभावी भाषा, प्रभावी शैली। जब वाक्य आप लिखने लगेंगे तो अपने आप ही आ जाएंगे। 7वें भाई सज्जा, आंतरिक सज्जा मत कर देना, समझे। आंतरिक सज्जा तो क्या होगा? ईडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रयोग नहीं करना है, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग नहीं करना है। ये आपका प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन। वो यूं कहते थे कि एक बैरा देखा, बैरा होटल में, वो सड़ी भूसी दाल को भी ताजा हरे पत्ते डाल के आपको खिला देता है, बड़े अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ में। ऐसा प्रेजेंटेशन हमारी कॉपी में होना चाहिए, समझे। ऐसा प्रेजेंटेशन हमारी कॉपी में होना चाहिए। यदि आप ऐसा प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि 101% आपको कोई फेल नहीं कर सकता। इसी वजह से हम कभी फेल नहीं हुए। कहते हैं ना मेंस में अभी हम कभी फेल नहीं हुए, केवल लास्ट अटेम्प्ट हमारा फेल का वो लगा गया। वो भी जरूरी था, नहीं तो ईगो आ जाता हमें बहुत बड़ा कि हम बहुत बड़े विद्वान आदमी है, कोई मेंस में फेल नहीं कर सकता। लास्ट अटेम्प्ट था मेरा आईएएस का 2017, उसमें मेरा मेंस पास नहीं हुआ। बाकी हमने प्रीलिम्स दिया, उसमें सब में इंटरव्यू दिया है। इस बात को समझिए। अब आप समझ लीजिए कि कितनी कमियां आपको, और मैंने पढ़ाई भी नहीं की तब जाके ये स्थितियां हैं। कहते हैं ना कोई स्पेशली पढ़ाई की हो कि भाई, जैसे आप लोग छुट्टी लेके बैठ जाते हो, कभी छुट्टियां नहीं ली मैंने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब समझ लीजिए कि मैं कितना लापरवाह रहा हूं मेरे जीवन में। तो ये बातें हुई। तो भाई सज्जा आपका कर दिया कि पत्र लिखते समय कागज की किस्म तो अच्छी हो, कागज की किस्म तो आरपीएससी तय करेगा। हाँ, बाकी अच्छा पेपर होता है आरपीएससी का। मैंने देखा है कि आरपीएससी का जो कागज है वो 80 जीएसएम का होता है, 80 जीएसएम का, 80 जीएसएम का। ईमानदारी से 80 जीएसएम का ही होता है, बेईमानी नहीं होती उसमें कागज में। दूसरा, लिखावट स्पष्ट और सुंदर हो, वर्तनी में त्रुटियां न हो, ध्यान रखिएगा, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो, तिथि अभिवादन अनुच्छेद का उचित प्रयोग किया जाए। ये सारी बातें आपका प्रेजेंटेशन का है। और प्रेजेंटेशन का तो जैसे मैं बताता हूँ ना कि आप कहीं से भी पैरा स्टार्ट कर देते हैं, कहीं कोमा लगा देते हैं, कहीं बिंदु लगा देते हैं, कहीं पूर्ण विराम लगा देते हैं। क्योंकि मैंने बोला क्योंकि उससे पहले आपने पूर्ण विराम लगा दिया, तो कितना भद्दा लगता होगा। लगता है आपको? आपको नहीं लगता हो, लेकिन हमें लगता है। ये करता है कभी कभार रजनीश। तो मैंने क्या रजनीश क्यों, लेकिन मुझे तो इतना बुरा लगता है कि बात करें, पर्सनल लेटर की बात करते हैं। तो ये बात आप समझ गए, कर देंगे आप इसके आधार पे। इसके आधार पर करेंगे तो हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत लेटर की। ये आपके किस में है? पर्सनल लेटर। इसका देखिए मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको बता दूं। ये किस किस को दिए जाते हैं व्यक्तिगत पत्र? मित्रों को, परिवारजनों को, शुभ चिंतकों को ये पत्र दिए जाते हैं। कौन होंगे व्यक्तिगत में? आपके मित्र होंगे, परिवार जन होंगे,
आपके सगे संबंधी होंगे, आपके शुभ चिंतक होंगे, वेल विशर, बोले वेल विशर होंगे आपके, बहुत है वेल विशर, जो इसी बात का ध्यान रखते हैं कि कब आप जैसे आरएस बन गए, आप आरएस बन गए तो लोग क्या करेंगे, हाँ, आपको स्पेशली पत्र लिखेंगे कि आप क्या करें, वो निके वो लेटर नहीं बन रहा, वो देना, मुझे भेजना, किस में जाएगा वो, कन्वर्ट हो रहा है ना, उन्होंने भेजा है हिंदी से इंग्लिश का, हाँ, वो मुझे दे दो। तो आज लेटर लिखेंगे, आपको स्पेशली बधाई देंगे कि मुझे तो पता था कि आप सिलेक्शन लेंगे और आपको बहुत बहुत सफलताएं, हाँ, मेरे पास खुल जाए, मेरे इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है शायद, तो ये मुझे दे दो, तुम्हारा मोबाइल दे दो, तो ये चीज़ें हो जाए। तो ये बात हो गई आपको कि ये पर्सनल लेटर किसको दिए जाने हैं, इन लोगों को दिए जाने हैं। तो इन लोगों को हम क्या देते हैं, हाँ, माता पिता को हम पत्र लिखते हैं, है ना, शुभ चिंतकों को हम पत्र लिखते हैं, और निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, संवेदना पत्र, ये कौन कौन से पत्र होंगे, एक तो बधाई पत्र होगा आपका, बोलो, कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर, है ना, दूसरा आपका कौन सा हुआ, निमंत्रण पत्र, इनविटेशन लेटर हुआ, निमंत्रण पत्र हुआ, तीसरा हमारा कौन सा हुआ, संवेदना पत्र हुआ, शोक पत्र हुआ, शोक पत्र हुआ, शुभकामना पत्र हुआ, बधाई शुभकामना में क्या अंतर है, बताइए, बधाई और शुभकामना में क्या अंतर है, ये इंग्लिश का ही खोल दो, इसमें इसको तो रहने दो, मैं इसी से देख लूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर देना उसको, हाँ, हाँ, जैसे मान लो कोई आरएस में आपका परिचित सिलेक्शन लेता है, तो आप क्या कहेंगे, बहुत बहुत बधाई हो आपको, और शुभकामनाएं देंगे, और आप 60 साल में वो अच्छा कामकाज करे, उसके लिए क्या देंगे, शुभकामनाएं देंगे, वेल विशेज होंगी आपके। लेटर्स को खोल दो, वो तो बस ये चीज़ें मत खोलो, है ना, लेटर्स पे चले जाओ, हाँ, ये बैठ जाओ, फॉर्मेट पे आ जाइए, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई आपके। तो ये बधाई तो कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर हो गए, ये इनविटेशन लेटर हो गए, ये कंडोलसेंस हो गए आपके, और ये विशिंग लेटर हो गए एक तरीके से। तो हम ड्राफ्ट की बात करें कि इसका ड्राफ्ट कैसे तैयार होता है, इस ड्राफ्ट को, अब ड्राफ्ट की बात करें तो आप देखिए, इसको तो हम यहाँ रख देते हैं, तो अगले उसमें चलें कि ड्राफ्ट बनाते हैं, आप हिंदी में लिख रहे हैं चाहे अंग्रेजी में लिख रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी एक जैसी होनी चाहिए। कैसे होगी आपकी, प्रारूप लिखिए, प्रारूप, आप कैसे बना रहे हैं ये मुझे वो नहीं है, जैसे भी आप बनाएं सब अलाउ है, ध्यान रखिएगा, जैसे भी आप बना रहे हैं सारी की सारी चीज़ें अलाउड है। तो अलाउड है तो हम क्या लिखते हैं जनरली, हमारे ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, यदि आपका ज़माना तो कहता है कि साहब भेजने वाले का कहाँ लिखें, इसको एक वो बनाइए, ये आपका क्या है, एक पेज है ना, ये पेज है आपका, इस पेज में हमें लेफ्ट मार्जिन खींचना है, लेफ्ट मार्जिन खींचना है, और ये राइट मार्जिन खींचा हुआ ही है, इसका आपको हेडर बनाना है, हेडर, ये आपने हेडर बना दिया, इसका आपको फुटर बनाना है, ये आपने फुटर बना दिया, आती है तो, लेकिन आपको यहाँ बनाना है, यहाँ तो है ही नहीं। हम्म, ये तो आपका लेफ्ट मार्जिन हो गया, लेफ्ट मार्जिन मतलब बायां हाशिया, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बायां हाशिया, आपने हाशिया खींच दिया, मार्जिन पे जो कोने पे विराजमान हो उसको हाशिया कहते हैं, समझे। और ये हमारा हो गया राइट मार्जिन, देखिए लेफ्ट मार्जिन ज्यादा दिया जाता है और राइट मार्जिन कम दिया जाता है, इस बात को समझिए, आपके चाहे कॉपी में आता हो लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको छोड़ना है, ताकि गलती से वो फट जाए या कुछ हो जाए तो आसानी से वो कर सके। एक तो
यूपीएससी में तो आता है, आरपीएससी में नहीं आता। इसका एक उदाहरण यहाँ से निकालना मैं देता हूँ, 1 मिनट। नहीं, मैं पेपर आरपीएससी का पेपर निकाल रहा हूँ मैं। हम्म, नहीं मेरे पास है, रहने दो मैडम, मैं देखता हूँ। हम्म, ये रहा, ये है आपका आरपीएससी का ही है। हाँ इसमें आता है, लाइन है, बिल्कुल लाइन है, हाँ। हाँ इसमें, हम्म, हाँ उसमें भी लिखा हुआ है। हाँ, दोनों तरफ से नहीं जाना। अब इसमें आपका बनाया हुआ है, इसमें भी बनाया हुआ है, इसमें भी बनाया हुआ है, तो यहाँ दिक्कतें नहीं आएगी आपको। लेकिन यहाँ तो आपको जगह छोड़नी पड़ेगी कुछ। जैसे आप पैरा बना रहे हो, यहाँ से ले लीजिए, लेकिन पैरा बना रहे हो तो पैरा दिखना चाहिए। आज का जो कॉन्सेप्ट है आजकल का, बेसिकली क्या होता है, ये हमने छोड़ दिया, उसने भी छोड़ रखा है। कोई बात नहीं, यहाँ तो चल जाएगा क्योंकि जगह काफ़ी है दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ आपने छोड़ा है, इसको बोलते हैं हेडर। हेडर का मतलब शीर्षक, है ना। और इसको बोलते हैं फुटर। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, नीचे भी 1 या 2 लाइन छोड़ देते हैं उत्तर लिखते समय। फुटर को क्या बोलते हैं? पाद, हाँ, पाद टिप्पणी बोलते हैं, फुटनोट बोलते हैं इसको। पाद टिप्पणी, फुटनोट। फुटनोट लिखने के, देखिए ये जो ऊपर का है, ये तो शीर्षक लिखने के लिए काम आता है, टाइटल लिखने के लिए काम आता है। और इसमें यदि आप किसी को समझा रहे हो और उसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो नीचे आपको लिख देना है कि सो एंड सो से हमने सोर्सेज लिए गए हैं। ये बात लिखने के लिए आता है। ये आपका जो एग्जामिनर है, इस जगह वो नंबरिंग देगा, आपको अंक देगा। इसलिए आपको छोड़ना बहुत जरूरी है जब आप लिखें। तो आजकल के बच्चे तो क्या है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेंडर्स का, और हम यहाँ से करते आए हैं। आपकी मर्जी में हो, जहाँ से कीजिए। ये प्रेषक का पता आना चाहिए यहाँ पे, प्रेषक का पता ना, यहाँ पे एड्रेस ऑफ सेंडर, जो लेटर लिख रहा है उसका पता आना चाहिए। जैसे आप एडिटर को पत्र लिख रहे हैं, एडिटर को, तो आप अपना पत्र पता लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे ऊपर? एक मोती डूंगरी अलवर, कितना अच्छा पता है, छोटा सा, अपने आप ही कागज आ जाते हैं बगैर के है ही। और 3-4 कागज आ गए यहाँ, है ना। और यहाँ आपको पता लिखने के बाद में यहाँ दिनांक लिखनी है आपको, है ना। और अंग्रेजी में डेटेड लिखना है, अंग्रेजी में डेटेड लिखना है आपको। तो आपने यहाँ लिख दिया। ध्यान रखिए, प्रेषक का पता लिखें तो कम से कम 2 लाइन में होना चाहिए, 2 या 3 लाइन में। ये ध्यान रखिए, कहीं 1 लाइन में लिख दे एक मोती डूंगरी अलवर। आपको ऐसा लिखना भी पड़े तो आपको लिखना है, एक कोमा लगाना है, मोती डूंगरी। कई लोग यूं कहते हैं कि साहब ये तो भर गया, तो इसमें कोमा क्यों लगाएं? अरे जहां कोमा लगेगा तो लगेगा ही भाई। वो नीचे लिख दो अलवर, ये कम से कम 2 तो लिखो। अब यहां लिखना है आपको दिनांक, नहीं कुछ रहने दो, पूर्ण विराम लगा सकते हो चाहो तो। ये 17/11/2023 हो गया, लगा सकते हो, लगा सकते हो, लो अलवर। और लगाना ही चाहिए, क्या है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब ये होने के बाद में आपको अभिवादन या संबोधन करना है इसमें, सीधा ही यहां से अभिवादन या संबोधन, अभिवादन या संबोधन करना है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीटिंग्स बोलते हैं, या सैल्यूट बोलते हैं, सैल्यूटेशन। क्या करना है आपको? ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन। और कोमा लगा देना है, और कोमा लगा देना है, ध्यान रखिएगा। आपने ये कर दिया, फिर आपको क्या करना है, जब ये आप ये लिखें तो किस तरीके से करेंगे? संबोधन के रूप में आदरणीय लिख लीजिए, है ना, या श्रद्धेय लिख लीजिए, बड़ों को लिख रहे हैं तो। ध्यान रखिएगा, जो भी लिखें अशुद्ध नहीं होने चाहिए। कहीं सोचे कि आप बहुत बड़े नाम लिख रहे हो कि भाई लगे हमें, माननीय लिख दीजिए, माननीय लिख दीजिए। माननीय के बाद में प्रिय लिख दीजिए, प्रिय के बाद में चिरंजीवी लिख दीजिए,
अंग्रेजी बताएंगे, चिंता मत करो इनकी। चिरंजीवी लिख दीजिए, सुश्री लिख दीजिए, स्नेहिल लिख दीजिए, सुश्री। हाँ हाँ। डेट, देखिए आजकल अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हो गए। आप इंग्लिश में लिख रहे हो, हिंदी में तो आप लिख सकते हैं 17 नवंबर 2023, है ना। वो लेटर जो होता है ना उसमें डिस्पैच किया जाता है, उसमें तो ये फॉर्मेट जाएगा 17/11/2023। यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 17 नवंबर 2023। और यदि अंग्रेजी में लिखना है तो क्या लिखोगे? November 17 2023। हाँ बिल्कुल कंप्लीट लिखना जरूरी है। हम दिमाग लगाते हैं यहाँ भी, दिमाग नहीं लगाना, है ना। इस बात को ध्यान रखना। अभी हो गया। तो प्रिय मित्र वगैरह इनका क्या हुआ? रेस्पेक्टेड तो क्या हुआ आपका? आदरणीय और श्रद्धेय को क्या बोलते हैं? रेस्पेक्टेड। डियर, ऑनरेबल, बिलोड, है ना, एवरग्रीन, डियर। ये रिसिपेंट्स नेम लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ लिखना पड़ेगा किसका? रिसिपेंट्स नेम में कोई भी आएगा। किसको लिखना है? ये जिसको आप भेज रहे हो, प्रेषिती को, प्रेषिती का नाम, इसको बोलेंगे रिसिपेंट नेम। रिसिपेंट्स क्या बोलेंगे? पीएनटी से, रिसिपेंट नेम, ये होगा आपका। तो यहाँ पे आप रेस्पेक्टेड कह सकते हैं, इसको लिख लीजिए रेस्पेक्टेड, माननीय को ऑनरेबल कह सकते हैं, इसको तो कहते हैं रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड, है ना। इसको बोलेंगे ऑनरेबल। लोग क्या करके आ जाते हैं? ऐसे करके आ जाते हैं, चलेगा ये भी ऑनरेबल, क्योंकि ऑनरेबल बहुत बड़ा नाम है तो वो ऐसे चल जाएगा, है ना। डियर, डियर हो गया। डियर के बाद में क्या हुआ आपका? एवरग्रीन या बिलोड। प्रिय को क्या बोलेंगे? स्नेहल को बी लव्ड बोलते हैं क्या इसको? बी लव्ड या क्या? बिलोड, हाँ, बी बिलोड, बिलोड। और इसको कह सकते हैं एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब होता है चिरंजीवी। चिरंजीवी मतलब हमेशा जीवित रहे, वो क्या कहलाता है? एवरग्रीन। समझे? एवरग्रीन। चिरायु ना, लड़के का नाम लिख दिया आपने चिरायु, क्या लिखेंगे? एवरग्रीन चिरायु। तो पत्र का प्रारूप हम कैसे लिखेंगे? पत्र के प्रारूप में हम लिखेंगे ओपनिंग द लेटर प्रोवाइड जनरल, आप इंफॉर्मेशंस देंगे तो इसमें आप लिखिए सामान्य जानकारी, जैसे स्वयं की कुशलता की जानकारी देना। शुरुआत में यही तो कहते हैं। डायरेक्ट कैसे कहते हैं? हाँ जी क्या हाल चाल है, हाँ आप भी कुशल मंगल होंगे। आप जिस तरीके से करते हैं ना, देखिए अब ये किसके साथ समस्याएं आती है? हमारे साथ समस्याएं नहीं आती क्योंकि हम औपचारिकताएं पूरी करके सीधे प्रश्न पे आते हैं। मेरा जैसा आदमी आपने नहीं देखा होगा कि मैं विश जरूर करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि विश मेरा होता है, किसी को करता हूँ सबसे पहले विश होगा, विश के बाद मैं एक बात पूछूंगा क्या हालचाल है, बस इसके अलावा नहीं पूछूंगा और बढ़िया है, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे नहीं है। कह दिया ना उसने बढ़िया, मैंने पूछा क्या हालचाल है, उसने कह दिया बहुत बढ़िया, वो कहेगा कि आप कैसे हैं, तो ही मैं कहूंगा मैं भी बढ़िया हूं। अन्यथा दो दो शब्द के पर सीधे मैं प्रश्न पे आता हूं, सीधे मैं उस पे आता हूं कि भाई काम क्या है। इसीलिए मेरे 40 सेकंड में कॉल पूरी होती, देख लीजिए मेरे सारे बातें 40 सेकंड से ज्यादा नहीं होती, और 40 सेकंड में सारी बातें बता देता हूं मैं। हाँ तो अच्छी बात थी ना, वो 40 सेकंड वाला सिस्टम होना चाहिए था। हाँ तो और बता दो और क्या हुआ? हाँ, एक हमारे महिला है जो बैठी रहती है, तो वो बात कर रही थी, एक दिन बात कर रहे हो और फिर वो 2-3 मिनट बाद में, और
ये क्या प्रॉब्लम है ये? मैडम क्या चक्कर है ये? हमने उनसे बात कर, सर भाभी से बात कर रही हूँ कि ये भाभी से बात कर, धीरे धीरे मतलब 5-7 मिनट में हुंकारा क्यों भरते हो? मतलब कुछ नहीं है, ऐसे ही मेरी वाइफ का है, पता भी नहीं लगने देगी वो बात कर रही है। अच्छा, हो गया। हाँ, और और बता काई बनाए हो आज? मतलब 10 बार पूछ ले क्या बनाया है आज, और दोनों तरफ से ही वो स्थितियां बनती है क्या? समझ? तो ये चीजें हो गई आपकी, रिसिपेंट्स के नेम हो गए। अब सामान्य जानकारी दीजिए और फिर सीधे ही मुख्य विषय पर आए। तो मेन बात यह है कि यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया, यहाँ कोमा लगा दिया आपने, यहाँ कोमा लगाया ना आपने, लास्ट में कोमा लगाइए। फिर जब आपने यहाँ से तो स्टार्ट किया, तो आप पैरा कहाँ से बनाएंगे? यहाँ से बनाएंगे ना। तो यहाँ से आप बनाए, तो इस पैरे में क्या हो? सामान्य कुशलता की जानकारी लेते हुए सीधे विषय पर आए, आना चाहिए। रिसिपेंट ये आएगा ना यहाँ, जैसे मान लो चिरंजीवी सुश्री, सीधा ही थोड़ी लिख दोगे, ऐसे मत लिख देना। आप पिताजी को लिख रहे हैं आदरणीय मोहनलाल, मेरे पिताजी का नाम है, मैं किसी का नहीं ले रहा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिख दो, नहीं आदरणीय मोहनलाल बताइए जी, तो वहाँ लिखना आदरणीय श्रद्धेय पिताजी, श्रद्धेय। अब पापा, पापा तो अंग्रेजी शब्द हो गया, तो आप लेकिन पापा ही बोलते हैं तो पापा ही लिखे ना, डैडी लिख दो। हाँ, डियर, हाँ डियर, हाँ डियर। मिस, मिस नहीं आएगा इसमें, डियर ही आएगा, डियर ही आएगा। तो आप अपनी, अपने फ्रेंड को लिख रहे हो आप, डियर सो एंड सो, और कोमा लगा दीजिए। वहाँ तो नाम आएगा, फ्रेंड का तो नाम ही आता है, कोमा। हम्म। फिर आप लिख लीजिए कुशलता के साथ कुशलता की कामना। क्यों लाइन छोड़ेंगे? सीधा, आप जितना ज्यादा दिमाग लगाएंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हमें बंधा हुआ चाहिए। आपने लाइन छोड़ी तो एग्जामिनर का रिदम टूट गया। हमें रिदम नहीं तोड़ना है एग्जामिनर का, इस बात को ध्यान रख। खेल खेल रहे हैं हम ये एग्जामिनर, ये एग्जाम क्या है? खेल है। इस खेल को समझ लीजिए। ये कोई वो नहीं है जी रट रटा के पास हो जाएंगे। आप नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है, तभी आपका प्रीलिम्स हुआ है, इस बात को समझ लीजिए। और 20,000 बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं सब में नॉलेज है, लेकिन सिलेक्शन तो 2,000 का होगा। वो 2,000 में टॉप 100 में तो 100 ही लड़के आएंगे। तो 100 में आने के लिए पढ़ाई नहीं करनी होती, दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, पैरा कहाँ से बनाते हो आप, वहां से स्टार्ट करना है। आपका पैरा ऐसा भी नहीं हो, कई तो पैरा यहाँ से बना देते हैं संबोधन के बाद यहाँ से, फिर बाद में पता लगता है कि दूसरा पैरा उसने यहाँ से स्टार्ट किया। जो एक पैरे का रूप है, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि ये आपका पेज है, तो पेज है, तो ये पैरा आप यहाँ से बना रहे हो जनरली, तो यहाँ से बनाइए ना इसको, यूं, ये पैरा बनाया। फिर दूसरा पैरा आपने यहाँ से स्टार्ट किया, एग्जैक्ट वहां से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, क्रम होना चाहिए, इसको बोलते हैं भाई सज्जा। हाँ, एग्जैक्ट। और ऐसे नहीं है कि आप क्या करते हो, अब देखिए आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से, कितना बुरा लग रहा है। फिर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, इतने लड़के करते हैं। जो जैसा लिखा होता है ना, आप किताबों को देखिए। सबसे बड़ी बात है कि जो किताब है ना वो भी पुरानी, हमारे से भी जो सीनियर लोग हैं जो किताब लिख चुके हैं उनकी किताब देके आज की किताबों की नकल मत कीजिएगा। रद्दी किताबें हैं आजकल के। और आजकल तो पैरा सिस्टम, पैरा जो ये आईआईटीएंस आए हैं ना, इन्होंने तो पैरा सिस्टम ही बंद कर दिया। पता है आपको? आप जब लेटर लिखती होंगी कैसे लिखती है? ये तो पत्र हो गया, अब सीधा यहाँ से स्टार्ट कर दिया यूं,
यूं ये 4-5 लाइन आपने लिख दी और ये यहाँ खत्म हो गया है ना, यहाँ खत्म हो गया। तो आपके मान लो गलती से वाक्य पूरी लाइन होने से पहले ही खत्म हो गया, तब जाके पता लग जाएगा आप दूसरी बात यहाँ लिख रहे हो। तो हमें पता ही नहीं चलता कि आप कब लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो। ऐसे भी लिखते हैं, आजकल का सिस्टम चला है ये। आप यदि अंग्रेजी में जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे। दुनिया को देख के नकल मत कीजिए। जो सिस्टम सरकार का चलता है उस सिस्टम से चलिए। हम तो सरकार में हैं और हम ऐसे नहीं लिखते, सीधी सी बात यह है। और सरकार हमें अलाउ भी नहीं करती इससे कि भाई तूने क्या कर दिया। हमें टोक और देते हैं ऑफिसर से, किसने पास कर दिया तुझे आरएस में, यूँ कहते हैं किसने पास कर दिया। पहली बार हम रिपोर्ट लिख रहे थे, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे लिख रहे थे, तो हमने 100-150 पेज हमारी मर्जी से टूटी फूटी अंग्रेजी में बनाए। तो एक विद्वान व्यक्ति बैठे हुए थे वहाँ, संजीव सक्सेना, उन्होंने मुझे बुलाया कि तूने लिखी है ये। क्या साहब ये कौन सी अंग्रेजी है बता भाई, इसको समझा ये क्या कहना चाह रहे हो सब। ये इसका है कि यार कैसे कह रहे हो तुम, ये बात लिखी हुई है इसमें, बताओ मैं कैसे भेजूं तुम्हारा ये सर्वे कहीं दूसरी जगह। मतलब लताड़ पड़ती है ना आदमी पे तब सीखता है, ऐसे नहीं सीखता। ये ध्यान रखिएगा। आप खुश हो रहे हैं कि आईएएस बन जाएंगे, आरएस बन जाएंगे, बिना लताड़ के आईएएस आरएस नहीं बनते। ये वही है। ऑनरेबल, ऑनरेबल हो गया। आपने देख लिया मुख्य विषय आपका कहाँ हो गया, सीधे यहाँ आ गया। अब मुख्य विषय आ गया ना, तो आपको इस पैरे में देखिए ये पूरा यहाँ तक कर दीजिए। आपने बता दिया, मुख्य विषय बता दिया। फिर पत्र का अंत करना है हमें दूसरे पैरे में। जब पत्र का अंत करे तो यहाँ से दूसरा पैरा होना चाहिए। पत्र का अंत दूसरे पैरे से होना चाहिए। और जो पहला पैरा लिखा है ना आपने, उसमें 3-4 लाइन, 4 लाइन देखो, 1 से 2 लाइन तो आपकी हो गई कुशलता की कामना की, और 3 लाइन हो गई आपके किसकी, 3 या 4 लाइन मुख्य विषय की। हो गया कंप्लीट एक पैरा। फिर दूसरा जब आप लिखें, पत्र का अंत करें, तो क्या करें आप, यहाँ ये 2 या 3 लाइन की होनी चाहिए। पहला जो पैरा बनाया है उसका आधा होना चाहिए, उसमें सारी बातें आप कह दें। ये सब लेटर्स के लिए है, आपके लिए नहीं है कि भाई ये पर्सनल लेटर्स में होना चाहिए। सब लेटर्स की डिमांड है कि जो अंतिम लाइन हो वो होनी चाहिए। कई लोग तो क्या करते हैं, 3-4 पैरा बना के आ जाते हैं बड़े उसमें, कि मैं तो 2 पेज भर के आया हूँ लेटर में। अरे 2 पेज क्यों भर के आते हो, टाइम बर्बाद किया है ना आपने, जो आगे जाके आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। वो चीज़ें हमें नहीं करनी। तो यहाँ क्या करना है हमें, इसमें जाना है तो इसमें लिखना है आपको पत्र का, क्या करना है आपको, पत्र का अंत करना है। पत्र का अंत करते समय क्या करना है, उनके परिवार के बड़े जनों को आप प्रणाम कहेंगे और छोटों को आप प्यार भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। करते समय परिवार के बड़े जनों को, प्रेषिति के है ना, जिसको आप भेज रहे हैं, प्रेषिति के परिवार के बड़े जनों को प्रणाम करेंगे आप, बोलो नमस्कार नहीं, और छोटों को प्यार बोलेंगे, प्यार कहिए। ये चीजें आप कह के भेज देना चाहिए। हाँ, इसके जस्ट नीचे दूसरे पैरे में और तीसरे पैरे में जब करें आप, तो आप ये पर्सनल लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ यहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने, यहाँ से, तो इसके नीचे लिख देना स्नेह सूचक शब्द या आदर सूचक शब्द। स्नेह सूचक आपका, अपना, अथिका लिखता हूं ना, आपका, अपना, अथिका, आपका, तुम्हारा, शुभेच्छु, कृपाकांक्षी, और फिर आप हस्ताक्षर करिए। क्यों छोड़ना, हाँ लिख दो, लिख दो। यदि आपको लगता है कि थोड़ा सा और दिखाना है तो लिख दीजिए, तो छोड़ दीजिए। हाँ, पर जो आपको प्रेजेंटेशन अच्छे 2-3 बार लिखेंगे ना, आपको पता लग जाएगा हमें क्या करना है। 1 लाइन छोड़ दीजिए यहाँ चाहो तो, आप चाहो तो जो विषय तो यहाँ आएगा ही नहीं, विषय के उसमें भी 1 लाइन छोड़ देना चाहिए, वहाँ चल जाएगा, लेकिन चल जाएगा। लिखा ना आपने, अंतर लिखे हैं,
अब कहेंगे कि पिताजी को प्रणाम कहना, माता पिता को। हाँ, अभी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, है ना। ये तो ये हो गया आपका आदर सूचक शब्द। और यहाँ आपको आपको हस्ताक्षर करने हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको हस्ताक्षर करने हैं यूं। हाँ, नहीं, नीचे, इसके जस्ट नीचे। ये लेटर हो गया ना कंप्लीट, दो पैरे का। तो आपको एक लाइन छोड़ के स्नेह सूचक शब्द लिख देना, आपका, तुम्हारा, शुभेच्छु, है ना, आपका, अपना। तो ये करके साइन करना है। आप साइन नहीं करते, हस्ताक्षर करके आ जाते हो। कुछ भी लिख दो ऐसे ना, और फिर आप नाम लिख लीजिए, है लिख के आ जाते हो, है, हस्ताक्षर। तो आप यहाँ नाम लिख लीजिए अपना, हो गया आपका नाम, पर्याप्त है इतना ही। और फिर यहाँ लिखिए नीचे प्रेषिति का पता, कब, नाम व पता। ये नाम व पता बेसिकली यहाँ नहीं आता। जब आप लेटर लिखते हैं तो ऊपर आता है। जब आप इस पेज को फोल्ड करेंगे ना, इस पेज को, तो अपने आप ही ये आगे आ जाएगा। बेसिकली ये अंतर्देशी कार्ड समझिए कि क्या है, एक अंतर्देशी कार्ड है। इस अंतर्देशी कार्ड में आपने लेटर बनाया यहाँ, तो आप यूँ फोल्ड करेंगे। यूँ फोल्ड करने के बाद में ये प्रेषिति नीचे, मैं अब यहाँ आ गया। हाँ, ये क्या हुआ, टू हुआ, ये टू होगा, वो फ्रोम होगा। देखिए, यदि आप यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ लिखना है, और आजकल तो तीनों की तीनों चीजें यहाँ लिख देते हैं, सेम लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लिख दीजिए। लेकिन जब लिखे तो एक रूपता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं क्या लिख के आ जाओ और कहीं क्या लिख के आ जाओ, समझ गए, इसलिए लिखा जाता है। ये तो हो गया हमारा लेटर। अब अब बात करें, इसमें क्या आ गया कि क्या शब्द है इसमें, योवर्स, योवर, बेस्ट विशेज, विद वार्म्स रिगार्ड्स, ये सारी चीजें यहाँ लिख सकते हो चाहो तो। जब अंत करो ना, ये भी आप लिख सकते हो, विद बेस्ट विशेज, है ना, विद वार्म रिगार्ड्स भी आप लिख सकते हो। जो, लेकिन आपने प्रणाम, प्रणाम कर दिया आपने, छोटों को प्यार दे दिया, वही विशेष है अपने आप में, वो भी तो विशेष ही कर रहे हैं हम, शुभकामनाएं तो दे रहे हैं। अभी बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ मैं। ये हो गया आपका। हाँ, अब देखिए आपका एक पत्र कैसा बनेगा, पत्र का प्रारूप देखिए। यहाँ तो हो गया आपका, दिनांक हो गया। हम्म, दिनांक के बाद में, हाँ, क्या, हाँ, दिनांक तो लिखना पड़ेगा। हाँ, लिखना पड़ेगा। हाँ, ये आपने संबोधन किया, या कोमा लगाया, यहाँ से संबोधन स्टार्ट किया ना, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए ये। एक पैरा हो गया आपको, फिर दूसरा पैरा, के दूसरा पैरा ये हो गया। बहुत है इतना सही। तीन बना दो, चार बना दो, तुम्हारे बस की होनी चाहिए। बस की तो दोनों पेपर पूरे करने की नहीं है। आप दो पैरे की बात कर रहे हो, इधर उधर की नहीं होती। इधर उधर की तो खुद कर लीजिए, आजकल व्हाट्सएप आ गया, खूब करिए। आप यहाँ लिख लेंगे, आदर सूचक शब्द लिख देंगे। ये आपने हस्ताक्षर कर दिया है, और ये प्रेषिति का पता आ गया, फुटनोट्स, ये सारी चीजें इस तरीके का प्रारूप होना चाहिए आपका। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, इसीलिए आपका ठीक रहेगा। अब हाँ, ये नीचे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, जगह नहीं थी यहाँ, नीचे। हाँ, नीचे आपने जो लिखा है वैसे आना चाहिए, नीचे लिखा है।
मतलब जहां नाम खत्म होता है ना उसके नीचे नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये फोल्ड तभी तो होगा। उस जमाने में आपकी जितनी चतुराई नहीं थी लोगों में, जो दूसरों का लेटर पढ़ ले। कोई किसी का लेटर नहीं पढ़ता था। आजकल तो आनंद आता है कि यार दूसरे का लेटर पढ़ लेते हैं फिर चिपका देंगे, है ना। तो वो चिपका देते थे, उसी लेटर को फोल्ड करके चिपका देते, उसमें 25 पैसे का टिकट लगाते थे, वो पूरे देश में पहुंच जाता था। वो इसी तरीके का बनता था, इसलिए ये प्रारूप है ये, समझे आप। अब हम बात करते हैं इसका अंग्रेजी में बनाए। देखिए, लो उसका, ये चीजें आपको बैठ गई समझ में, हो गया। हम्म एक लेटर बनाते हैं, इसमें देखिए हिंदी में तो है कि किसी बच्चे ने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किया है ना, आरएस परीक्षा उत्तीर्ण किया, उसको बधाई पत्र दे रहे हैं। तो बधाई हमारा सुन लीजिए हिंदी का, तो फिर इसके अंग्रेजी में बात करेंगे। 15 प्रेम सागर मार्ग जोधपुर, ये हमारे खुद के ही हैं, है ना। इसमें कोई प्रेम सागर मार्ग कहीं जोधपुर में नहीं पड़ता है, क्योंकि अनाम होने चाहिए, और अनाम भी एक क्या होना चाहिए, प्रचलित होना चाहिए नाम। हमने 15 नंबर ऐसे डाल दिया, है ना। प्रेम सागर मार्ग डाल दिया और जोधपुर डाल दिया और पूर्ण विराम लगा दिया, और दिनांक 26/11/2020 को लेटर लिखा था। उस दिन का है ये, जो आज कितनी हो गई, 17/11/2023 हो गए, 3 साल हो गए इस पत्र को लिखे हुए हमें, है ना। तो इसमें लिखा, प्रिय सखा अरविंद, देखिए सखा बोला है हमने इसमें, प्रिय सखा अरविंद, सप्रेम नमस्कार, कुशलता के साथ कुशलता की कामना, है ना। तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, उस समय पत्र ही प्राप्त होता था। यह जानकर अत्यंत हर्ष हुआ कि तुमने सिविल सेवा परीक्षा 2019 अच्छी वरीयता के साथ प्राप्त कर लिया है। अब आपको लिखना 2022, 23 मत लिख देना, 23 का तो अभी रिजल्ट आएगा, ये भी ध्यान रखना है ना। 2022 अच्छी अंकों के साथ में, अच्छी अंक नहीं, अच्छी वरीयता के साथ में, वरीयता में बड़ी री लगेगा, है ना। प्रशासनिक सेवाओं में कदम रखने पर हार्दिक शुभकामनाएं तथा वो हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं, ये लिखना है। मैं ये जानता हूं कि ये परीक्षा उत्तीर्ण करना ही तुम्हारा लक्ष्य नहीं था, पास करना नहीं, उत्तीर्ण करना ही, वरन कल्याणकारी राज्य में गुड गवर्नेंस प्रदान करना तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य होगा, है ना। सामाजिक न्याय तथा गुड गवर्नेंस की प्राप्ति के लिए तुम्हें अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, उसके लिए तुम हमेशा तैयार रहना। तुम्हारे माताजी पिताजी को मेरा प्रणाम, और अनुज राजीव को आशीष, शेष कुशल मंगल कामना के साथ, है ना। और तुम्हारा मित्र पंकज, अरविंद का मित्र कौन है, पंकज है ना। अरविंद का मित्र पंकज है, बोलो। बिल्कुल कहीं कोई ऐसी बातें नहीं लिखी हमने, सब कुछ शॉर्ट एंड स्वीट्स हैं सारी बातें। इसकी अंग्रेजी देखिए आप, इसमें हमने लिख रखा है, ये सारी चीजें लिख लीजिए कि वार्म ग्रीटिंग्स, आई होप दिस लेटर, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ। आई रिसीव्ड योर लेटर and was overjoyed to learn that you have successfully cleared civil service examination 2022 with excellence, या with excellence हो गया वरीयता के साथ में, है ना। तो heartfelt congratulations on stepping into the administrative services and best wishes for a bright future. I know passing these exams was not just your goal, but providing good governance in the welfare state is your true aspiration. You will face many challenges in achieving social justice and good governance, so be always prepared for them. Please convey my respects to your parents and blessing to Anuj Rajiv, wishing your continued well-being, your friend so and so. और ये सारी चीजें बताइए, बोलिए, है कि नहीं है चीजें, बिल्कुल। अब दूसरे हम बात करेंगे, दूसरा भी काफी अच्छा लेटर है। ये एक सहेली अपने वैवाहिक जीवन पर शुभकामनाएं दे रही है, जिसका ब्याह हुआ है हाल ही में, है ना।
ये अंतिमा है। बोर्ड पे दिखा दो इसको, दिख जाए तो। बोर्ड पे नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। बेसिकली भेज देंगे, आपको ही मिलेगी एजेंडा उधर, कॉपी फोटो कॉपी करा के। बेसिकली ये अंतिमा है, प्रथमा लिख रही है इसमें, देखिए अंतिमा प्रथमा को लिख रही है, मतलब अंतिमा को प्रथमा लिख रही है ना। अंतिमा को प्रथमा लिख रही है, तो बता दो, बाद में डाल देना, कोई वो नहीं है, डाल दो अभी तुम, डालो। बेसिकली इसमें मैंने बहुत जोरदार लिखा है, ये पंकज विला है, वो अरविंद की का प्रेम सागर था, ये पंकज का विला है। नो पंकज विला, सरदार सरोवर मार्ग, नई दिल्ली, 26/11/2020, एक दिन में लिखे थे सारे, है ना। अब देखो एक दिन मैंने 8-10 लिख दिए हूँ। तो इसमें लिखे प्रिय सखी अंतिमा, इसमें तो मैंने उनको एक ब्याह की बधाई नहीं दी, उसको आगाह भी किया कि तुम्हारे साथ ये समस्याएं आएंगी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें कल पढ़ा ना आपने। देखिए, नमस्कार, तुम्हारी शादी का निमंत्रण प्राप्त हुआ, जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे पति बहुराष्ट्रीय कंपनी में उच्च पद पर पदस्थापित हैं। तुम्हारी शादी में आने की हमने पूर्ण तैयारियां कर ली थी, लेकिन परिवार में एक दुर्घटना हो जाने की वजह से हम नहीं आ पाए। दुर्घटना आएगी, है ना। बहरहाल अब तुम वैवाहिक जीवन में बंध गई हो, तुम अब अपने पहले जैसी चंचला तथा स्वतंत्र भी न रह पाओ। उनके लिए कभी मायूसी मत लाना, भारतीय, हाँ, उसके लिए कभी अपने जीवन में मायूसी मत लाना। भारतीय संस्कार ही ऐसे हैं जिसमें हम महिलाओं को पराये घर जाना होता है ना। देखो, मतलब एक बार तो राधा बनकर देखो, है, एक बार तो राधा बनकर देखो, अनुराधा, राधा की बहन अनुराधा थी ना। हाँ। तो भारतीय संस्कार ही ऐसे, वहां के रीति रिवाजों तथा परंपराओं का निर्वहन करते हुए जीवन जीना है। मतलब तुम्हें वहां के रीति रिवाजों को अपनाना है, उसके आधार पर जीवन जीना है। इसलिए वैवाहिक जीवन को सफल बनाते हुए सभी संबंधों में समानता का भाव रखना, स्तुति प्रज्ञ बनना है यहाँ भी महिलाओं को, है ना, ताकि लड़ाई झगड़े ना हो, है ना। एक बार पुनः वैवाहिक जीवन की शुभकामनाओं के साथ उज्जवल है, एक बार पुनः वैवाहिक जीवन की बधाइयों के साथ उज्जवल जीवन की शुभकामनाएं, है ना। तुम्हारे सास ससुर ननद देवर तथा पति को मेरा प्रणाम कहिएगा। कुशल कामनाओं के साथ तुम्हारी बचपन की सखी प्रथमा। बताओ, अच्छा लिखता हूँ लेटर, हाँ? वो सब जगह थोड़े लिखूंगा, वो बता। अरे भाई, जगह नहीं थी तो हर जगह तुम साइंस लगा रहे हो यार। इसको बताओ, इसका है अंग्रेजी में, देख लीजिए। डियर अंतिमा, वार्म ग्रीटिंग्स, वी रिसीव्ड द wedding invitation and we are delighted to know that your husband is well established in a multinational company in a high position. Although we had prepared thoroughly to attend your wedding, unfortunately due to family incident we could not make it. समझे। एंड nevertheless, मतलब बहरहाल को क्या बोलेंगे, nevertheless, nevertheless you have no embarked on marital bliss. Don't be disheartened about not being as carefree and independent as before. In Indian culture, it is expected for women to embrace the nuances of married life, following the traditions and customs which ultimately lead to a fulfilling life. Therefore, maintain equality in all relationships while making your married life successful. Once again, best wishes for your married life. Please convey my regard to your in-laws, sister-in-laws, brother-in-laws and your husbands with heartful congratulations. Your lifelong friend. Lifelong. हाँ, ये सत्यपाल जी, सत्यपाल जी जिंदाबाद। मैं यही तो कर रहा हूँ, सत्यपाल जी हमारे आसपास विचार मतलब आसपास उनके शब्द गूंज रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, तो इसलिए सत्यपाल जी को भी आप बधाई दे सकते हैं इस मामले के लिए ना। संवेदना पत्र भी है ये ऐसे ही हमने संवेदना पत्र लिखा।
ACF, हाँ हाँ, RS नहीं किया, और RS दिए भी नहीं, अब उन्होंने छोड़ दिया है, ACF ही है वो। ACF रहेंगे तो मैंने कि या तो नौकरी का आनंद मैं ले रहा हूँ या तुम लोगे सत्यपाल जी, बाकी तो सब बेकार है। हम्म, हाँ, क्योंकि हमारी दोनों ही वन विभाग, उद्योग विभाग की सर्विसेज भी शानदार सर्विसेज मानी जाती है ना। तो हमसे बेटर सर्विसेज किसी की नहीं है, मास्टर तो बदनाम है खामा का, है ना। बाकी आप आनंद थोड़े लेते हो, आपको तो परेशान करते हैं लोग, परेशान करते हैं ना। हाँ, कहते हैं, अरे यार, अरे अरे उसकी तैयारी कर रहा है, अच्छा। हमारे यहाँ तो आप जाइए कभी ऑफिस में आइए, हम में कहते हैं पढ़ो तुम, बताओ कितना अंतर है आप में और हम में। हमारे यहाँ 3 ऑफिसर्स RS की मेंस एग्जाम्स दे रहे हैं, खुला छोड़ रखा है, तुम्हारी मर्जी में आए तब आओ, तुम्हारी मर्जी में आए तो काम करो, तुम अपनी मर्जी से काम करो, जितना पढ़ सकते हो यहाँ पढ़िए, करा लीजिए, करा लीजिए। मैं होता तो देखिए, बात यह है कि मैं हेड ऑफ ऑफिस नहीं हूँ, मैं होता तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपको परेशान करने वाले बहुत मिलेंगे, क्या कि हेड ऑफ ऑफिस दूसरा है, इसलिए वो नहीं कर सकते, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप कंडोलेंस लेटर भी है इसमें, कि मयंक लिख रहा है मधुर को, मयंक मधुर को लिख रहा है, तो वो आप देख लीजिएगा, कर देंगे आप। हम्म, कर देंगे ना ये सारी चीज़ें। अब हम प्रार्थना पत्र की बात करते हैं, लास्ट ले लेते हैं इसमें, ये कर देंगे ना आप, हिंदी इंग्लिश से आप देख लीजिए। अच्छा, आपके पास पहुंच गए ना ये लेटर? हाँ तो ठीक है, हिंदी वाली PDF भी लिख के भेज देना, है ना, हिंदी वाली भेज देना। अब लिखिए प्रार्थना पत्र, बोलिए नंबर 2 पे, ये आपके एग्जाम्स में आता है प्रार्थना पत्र। देखिए प्रार्थना पत्र या शिकायती पत्र है, ये आप देख लेना, यदि कोई 19-20 कमी बेसी हो ना, वो आप देख लेना, एप्लीकेशन या कंप्लेंट लेटर। देखिए आप इसमें कोई भी चेंजेस करने हों, आप अपनी मर्जी से कर लेना, 19-20 कमियां हो जाती है, हम कोशिश कर रहे हैं, और हमने कोशिश ये की है कि सबसे अच्छी बात है कि हमने बिल्कुल सरल भाषा में बनाया है, इसलिए अंग्रेजी भी इसमें सरल लग रही होगी, नहीं तो अंग्रेजी आप पढ़ेंगे ना किताबों की, बड़ी टफ इंग्लिश है। वो रस्तोगी की किताब को लेके बैठे रहते हैं, तो मैंने कहा रस्तोगी क्यों पढ़ रहे हो, खुद लिखो ना लेटर, जोर आता है लिखते हुए। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि 10-10 लेटर आप लिख दीजिए यदि लिख सकते हो तो, लेकिन जोर आएगा। मैं कह दूं ना, ये जो बच्चे अभी मेंस नहीं दे रहे हैं उनसे कह दूं कि 10 लेटर तू लिखेगा, 10 तू लिखेगा, तो कल से आना बंद कर देंगे कि क्यों हेडक दे दिए। लेकिन जो आदमी खुद लिखता है ना, वही व्यक्ति इस दुनिया में राज करता है, मैंने तो ये जाना है, इसलिए खुद लिखने का प्रयास कीजिए। प्रारूप है इसमें, इसका प्रारूप देखिए, हिंदी और अंग्रेजी का प्रारूप एक ही है, प्रारूप को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राफ्ट। इसका प्रारूप हम देखें हैं शिकायती पत्र का, तो बेसिकली आजकल तो लोग सीधे दी हेडमास्टर लिख देते हैं, टू को खा जाता है ना, यही होता है ना। तो लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सेवा में लिखना है यहाँ। अरे मॉर्निंग ही बोलने लग गए यार, मॉर्निंग क्या, मॉर्निंग गुड होनी चाहिए आपकी, है ना। और आप यदि विश कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग हो जाती है, तो मॉर्निंग, अरे मॉर्निंग तो है ही, हमें भी दिख रहा है मॉर्निंग है, इसमें आप क्या स्पेशल कर रहे हो, प्रकृति कर रही है जो भी कुछ कर रही है। तो सेवा में को क्या लिखेंगे हम, टू, और कोमा लगाते हैं यहाँ, टू, टू के बाद में कोमा नहीं लगता, छोड़ देते हैं, बाकी नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदी में तो आपको लगाना पड़ेगा, हिंदी में तो आपको लगाना पड़ेगा। और यहाँ लिखते हैं श्रीमान, श्रीमान क्या, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पदनाम, लिखना पड़ेगा जिसको आप लेटर लिख रहे हो, पदनाम, नाम मत लिख देना। हाँ, डिप्टी कमिश्नर, पब्लिक कार्यालय अध्यक्ष का नाम लिखना है, डिप्टी कमिश्नर का नहीं लिखना, मेरा नाम नहीं लिखना है, महाप्रबंधक लिखना है। हाँ, चाहे मेरे पास ही आएगा वो लेटर, सीधा मुझे दे सकते हो, मैं कार्रवाई कर दूंगा सारा, महाप्रबंधक के पास नहीं पहुंचाऊंगा,
लेकिन मेरे ऑफिसेज में जो भी पत्राचार होगा वो महाप्रबंधक के नाम पे होगा। महाप्रबंधक को पता भी नहीं लगने दूंगा आपने क्या लिखा है, पर महाप्रबंधक के नाम लिखना है, जनरल मैनेजर के नाम पे जो भी कुछ लिखना है। हाँ बोलो। तो कैसे पता लगा है कि यार जागरूक नागरिक हो आप देश के, कैसे पता लगता है, कैसी बातें कर रहे हो? भाई बात ऐसी है कि भाई जागरूक बनी है, सीधी सी बात है, मैं ऐसे नहीं कह रहा। आप जिस भी विभाग में कामकाज कराने जा रहे हो उसके हेड ऑफ ऑफिस का पता होना चाहिए आपको। आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हो इसीलिए जरूरी नहीं है, जीवन में भविष्य में अच्छा काम करने के लिए, अपने जीवन को सरलता लाने के लिए आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपका नगर पालिका में काम पड़ गया तो आप किसको लिखेंगे? हाँ, और अलवर में काम पड़ गया तो क्या किसको लिखेंगे? हाँ। हाँ मेयर को लिखेंगे, मेयर सुन लेगा आपके। हाँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लिखोगे आप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखोगे। हाँ सतपाल जी। जी। हाँ हाँ। हाँ हाँ बता देना मुझे, मैं कह दूंगा। अभी तो निक्की को फोन कर लो आप एक बार, निक्की है। हाँ बता देना मुझे, है ना? निक्की को कर लो, निक्की को कर लो। हाँ फ्री है, फ्री है, नहीं हो जाएगा वो तो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर लो, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, निक्की से बात कर लो, है ना? हाँ ठीक है। ये ले जाओ ना खूब, पढ़ने वाला होना चाहिए ना, कोई कह तो रहा है, नहीं कोई कह तो रहा है कि मैं ले जाऊं क्या, है ना? तो ये चीज़ है, देखिए आप जहाँ खड़े हो, जिस ऑफिस फेज में हो, उस ऑफिस फेज का आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो यह है। दूसरा, जब आप कार्यालय अध्यक्ष का नाम लिखते हो तो यहाँ कार्यालय का नाम पता होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होगा पूरी, है ना? यहाँ कार्यालय का नाम, यहाँ से जहाँ से आप श्रीमान कर रहे हो वहाँ कार्यालय का नाम, और यहाँ कोमा लगाने के बाद में पता होना चाहिए, पता, और पूर्ण विराम लगा दिया आपको। पता को क्या करेंगे, पता नहीं लिखेंगे इसमें, स्थान लिखेंगे केवल, स्थान, पूर्ण विराम। हाँ तीसरे में आएगा ये, तभी अच्छा लगेगा, अन्यथा अच्छा नहीं लगेगा। ये स्थान लिख लिया आपने, बीच में आना चाहिए ये, ताकि एक ग्रेस आए पत्र में, और स्थान के बाद में पूर्ण विराम लगा देना है। फिर आप जहां श्रीमान स्टार्ट किया है आपने, वहां श्रीमान के जस्ट यहां से विषय आपको लिखना है। विषय, विषय जब आप लिखें तो जो भी विषय है एक वाक्य में आना चाहिए, और एक वाक्य के क्रम में, के संबंध में, या बाबत, अंग्रेजी में ये शब्द पूर्ण विराम लगा दीजिए। रिगार्डिंग आता है शुरुआत में, यदि अंग्रेजी करनी है तो रिगार्डिंग आता है, रिगार्डिंग, समझे? हाँ समझे, सो एंड सो मैटर के संबंध में। प्रसंग, प्रसंग ध्यान रखिएगा, इसको सब्जेक्ट के बाद प्रसंग आता है, प्रसंग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं प्रसंग को अंग्रेजी? रेफरेंस, रेफरेंस आएगा। और रेफरेंस कब दिया जाता है? हर जबरदस्ती रेफरेंस देने का प्रयास मत करना। यदि आपने पत्राचार किया है पहले तो उसका रेफरेंस दीजिए। कोई पूर्व का पत्राचार या समाचार पत्र, कभी कभी आ जाता है ना समाचार पत्र की खबर की दिनांक, दिनांक की पालना में, की पालना में ये भी कोशिश करें कि एक वाक्य में आ जाए। कंप्लायंस में ये चीज लिख रहे हैं हम, ये भी कोशिश करें कि एक वाक्य में आ जाए। यदि दो वाक्य में आ रही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो वाक्य में आ रहे हैं तो यहाँ जहां से प्रसंग स्टार्ट किया ना आपने, यहां से स्टार्ट होना चाहिए दूसरी लाइन। आप क्या कर देते हो,
यहाँ कहता विषय यदि दो लाइन में आ रहा है गलती से, आपके शब्द नहीं बन पा रहे हैं, कई दफा नहीं बन पाते एक वाक्य में, हमसे नहीं बन पाते, तो दो वाक्य में जाना पड़ता है, डेढ़ वाक्य में जाना पड़ता है, तो यहाँ से लिखना है फिर उसको। ये नहीं है कि आपने यहाँ कर दिया तो बद्दा और लगेगा, आप करके देख लीजिए ना, आपको खुद को लग जाएगा। अब नहीं लगता है तो इसका मतलब आप में परफेक्शनिज्म का वो चलन नहीं है। मैं तो टेंशन में आ जाता हूँ, मेरे यहाँ तो कुछ सामान भी उल्टा सीधा पड़ा रहता है ना, मेरा सिर दर्द करने लग जाता है। इसलिए बच्चों से लड़ाई होती है कई दफा, क्या कर रखा है, घर जाके देखेंगे पता लगा मूंगफली के छिलके खा के पटक रखेंगे ना। सारी चीजें वेल मेंटेन होनी चाहिए। तो मम्मी कर लेगी, यार मम्मी तो कर लेगी तुम्हारी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं जाता हूँ तो मेरा बिस्तर है ना बिल्कुल वेल मेंटेन, बिल्कुल सही ढंग से रखा रहता है, कहीं कोई वो नहीं रहे, क्योंकि इनका दिमाग खिसक गया तो फिर खिसक ही जाएगा, है ना? तो ये हो गया। अब महोदय या मान्यवर आएगा यहाँ, देखिए जहाँ से सेवा में स्टार्ट किया ना, अब हमें सेवा में इसलिए करना है कि यदि हम सेवा में नहीं लिखेंगे तो यहाँ महोदय या मान्यवर लिखेंगे तो बुरा लगेगा, समझे? इसलिए इसको अच्छा लगने के लिए, इसको ग्रेस देने के लिए हम ये चीजें लेके जाते हैं, मान्यवर, समझे? अब हम जनरली क्या लिखते हैं, ये लेटर का भी प्रारूप बनेगा ये बाद में, लेकिन पहले एप्लीकेशन तो सीखो, एप्लीकेशन तो सीखें। तो यहाँ उपयुक्त विषयांतर्गत आएगा। देखिए लोग उपरोक्त करके आ जाते हैं और झट यही नंबर काट देता है वो। सही शब्द होता है उपरयुक्त, उपरयुक्त, उपरी धन उक्त, इसको तोड़ेंगे तो ये विषय के जस्ट नीचे स्टार्ट होना चाहिए आपका, और ये विषय प्रसंग वैसे ही होने चाहिए जैसे पैरा बनता है, जैसे पैरे का छोड़ते ना पर पैरा, उसी रूप में होना चाहिए, ताकि ये सारा नीचे तक एक लाइन में हो। आप कोशिश कीजिएगा। आप, मैं ये कह रहा हूं देखो आपके पास मटेरियल सारा है कि नहीं है? ईश्वर की कृपा से आरएस का कोई भी चीज आपके पास ऐसी नहीं है जो आपको लगे कि यार इससे तो मेरा पार नहीं पड़ेगी। नहीं, ऐसा लगेगा ना आपको कि इससे तो पार नहीं पड़ेगी आपकी, सब कुछ कर लोगे आप। और जब आपका एग्जाम्स होगा ना 27-28 तारीख तक, और आप सभी लोगों का चाहे आपकी तैयारी नहीं थी, लेकिन आपको रट जाएंगे ये जो शब्द है ना, ये रट जाएंगे, इस बात को समझो। अभी तो आपकी तैयारी आप नहीं कर रहे होंगे, लेकिन 1 जनवरी से 25 दिन में आप रोज सिलेबस पूरा करोगे, रोज। तो इसलिए शब्दों की तो कोई कमी रहेगी नहीं है आपके पास में। खेल प्रेजेंटेशन का ही तो है, खेल लो इसको जितना खेल सकते हो, क्योंकि लोग तो रटेंगे उस दौरान, आप प्रेजेंटेशन सुधारने में मदद कर रहे होंगे, और आप बिना पढ़े 400 नंबर ला सकते हो, बिना पढ़े। अब कहोगे साहब पढ़ना तो पड़ता ही है, यार मटेरियल है ना, लोगों के पास तो मटेरियल ही नहीं मिलता और इसका। सोचिए आपके पास, आपने पढ़े हो, कैसे लगे? और जगह नहीं मिलेंगे आपको, जो सारी चीजें हमने बिल्कुल टू द पॉइंट्स लिखे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे नोट्स आपको कभी मिलेंगे भी नहीं, ये मैं आपसे कह रहा हूं। तो आपको करना चाहिए। तो आपने लिख लिया है उपयुक्त विषयांतर्गत। अब लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ गलती क्या करते हैं, जब आप यहाँ उपयुक्त विषयांतर्गत बता चुके हो तो वापस रिपीटेशंस करते हैं विषयांतर्गत के बाद भी। जैसा कि विषय में लिखा हुआ है कि, अरे यार विषयांतर्गत कह चुके हैं तो रिपीट करने की जरूरत कहाँ है? और प्रासंगिक पत्र का भी आप दे चुके हो तो सीधे मुद्दे पे आओ ना। उपयुक्त विषयांतर्गत, अच्छा इतना भी नहीं, प्रासंगिक, उपयुक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र या कतरन पुंज, बोलो। नहीं, क्रम क्यों लिख दें, क्रम तो ऊपर आ गया ना। अरे यही तो शब्दों का कमाल है। यदि आप प्रसंग नहीं लिख रहे हो तो यहाँ प्रसंग का क्रम लिखना है। सोचिए ना, देखो खेल, दुराव नहीं करना है, ये बोला था कि नहीं बोला था हमने? इससे पत्र या कतरन पुंज के क्रम में, इसको क्या बोलते हैं, पेपर कटिंग को कतरन पुंज। हाँ, पेपर कटिंग को क्या बोलते हैं, कतरन पुंज।
कतनन पुंज के क्रम में, ये महोदय जहां से स्टार्ट किया है, के क्रम में क्या करोगे, किसको लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, ध्यान रखिएगा। इसलिए लेख नहीं आएगा, निर्देश नहीं आएगा। अरे अफसर बनते हो, लेख है क्या है, इट इज। अफसर बनते हो ना ज्यादा आप लोग। वो तो वो दिखना भी चाहिए कि हम अफसर हैं। लो जी। हाँ जी। ना। हाँ। हाँ। आपने लिखा के क्रम में, अनुरोध लिखेंगे कि निवेदन लिखेंगे, यहाँ भी लोचे हैं, बताइए। हाँ, क्या अंतर है दोनों में। अनुरोध भी तो एक ही बात है, निवेदन भी रिक्वेस्ट होता है, अनुरोध भी रिक्वेस्ट होता है, अंग्रेजी में तो वही आएगा, इट इज रिक्वेस्टेड दैट, यही तो आता है, ये तो आता है। अनुरोध में भाव लगता है। आपने शब्द युग में पढ़े हैं हमारे, शब्द युग में मैंने पढ़ाया था, अनुरोध कब लिखा जाता है, निवेदन कब लिखा जाता है, एक बार उसका अध्ययन कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ प्रसंग आ गया है तो आप पहले अनुरोध कर चुके हो, अब निवेदन करोगे। यदि प्रसंग पहली बार लिख रहे हो तो अनुरोध करोगे, ध्यान रखिएगा। पहली बार लिख रहे हो तो अनुरोध करेंगे, और यदि प्रसंग दे दिया है तो निवेदन करोगे। और यहां यदि आपने अनुरोध कर दिया तो नीचे एक बार रिक्वेस्ट और करते हैं, इट इज आल्सो रिक्वेस्टेड दैट। बोलो, इट इज आल्सो रिक्वेस्टेड दैट, बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो वहां हम निवेदन करते हैं क्योंकि अनुरोध ऊपर कर चुके हैं। बोलिए, तो यहां निवेदन आएगा, अनुरोध नहीं। सीधे मुद्दे पर आ जाइए, सीधे मुद्दे पर आना है। कर लिया आपने, मुद्दे पे बात कर लीजिए, इसमें सीधा बात कर लीजिए, आप क्या चाहते हो। फिर उसके बाद में आप क्या चाहते हो, फिर उपयुक्त समाधान का उल्लेख कीजिए दूसरे पैरे में। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूसरा पैरा यहाँ से बनाएंगे, उपयुक्त, सूटेबल, का निवेदन करें। बोलिए, दूसरे पैरे में क्या होगा, उपयुक्त समाधान के साथ। आप समाधान बताइए, उसको पता नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर को। आप मान लो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लेटर लिख रहे हो, आपके रणजीत नगर में सैनिटेशन व्यवस्था ठीक नहीं है ना। अब सैनिटेशन व्यवस्था ठीक नहीं है, आपने लेटर लिख दिया। अब रणजीत नगर की स्थितियों से वाकिफ है ही नहीं है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नहीं है ना। तो आप बताइए कि साहब इसमें जो सैनिटेशन सिस्टम है वो इसलिए अच्छा नहीं है कि ये 1978 में अनाधिकृत रूप से इसको बसाया गया था। ये एग्रीकल्चर लैंड पे बनी है और सीधे नगर पालिका ने इसको क्या नहीं किया, एक्वायर्ड नहीं किया और इसका विकास नहीं किया कॉलोनी के रूप में। इसलिए यहाँ पर सैनिटेशन की व्यवस्था पहले ही नहीं थी। यदि आप यहाँ जो रोड के सहारे एक आगे एक नाला भी बनता है, उस नाले तक यदि ये व्यवस्थाएं कर दी जाए तो समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो सकता है। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि ये प्रशासक है सही मायने में। ये शब्द जो लिख रहे हो आप, इससे ये पता लगता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने लायक हो कि नहीं हो, उसी का ही तो उल्लेख है ये। आप सोच रहे हो कि मैं लेटर लिख दूंगा, मैं बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दे दूंगा, प्रस्तुति दे दूंगा, मैं प्रशासक बन जाऊंगा। ऐसे प्रशासक नहीं, आपके शब्दों से प्रशासक झलकना चाहिए कि आप वास्तव में प्रशासक हो। समझ रहे हैं, बोलिए, समझ रहे कि नहीं समझे। और
उल्लेख हो जाए फिर सीधा निवेदन कर दो, है ना। और आप शुक्रिया से धन्यवाद देना चाहते हो दे दीजिए। यहाँ नीचे यहाँ पैरा है ना आपका तीसरा, से धन्यवाद, धन्यवाद से धन्यवाद देंगे तो आप क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी लगाएंगे। ये आपने लगा दिया। फिर आपने क्या कर दिया यहाँ पे, यहाँ जो नीचे है, नीचे क्या लिखेंगे आप, प्रार्थी, प्रार्थना लिख रहे हो ना आप, इसलिए आप प्रार्थी हैं, आप प्रार्थी हैं। हाँ, प्रार्थी के बाद में क्या लिखेंगे, प्रार्थी का नाम, ध्यान रखिएगा। अब आप नाम लिख देते हो यहाँ, हस्ताक्षर नहीं करते, तो हमारे कार्यालयों में एक रवायत और रिवाज है कि जिस एप्लीकेशन पे हस्ताक्षर नहीं होते हम उसे एंटरटेन नहीं करते। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ रवायतें हैं साहब। ये रवायतें है कि जिस एप्लीकेशन पे सिग्नेचर नहीं होते हम उसको एंटरटेन नहीं करते। और नाम से ही पता नहीं लगता, पता भी उसका यहाँ होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेंट का पता ही हमें पता नहीं है। और यदि मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हो तो बहुत आपकी अति कृपा होगी। और लिख मत आना यहाँ, तो पता ही लिख दीजिए पत्राचार। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम है कि भैया मोबाइल नंबर और लिख जा, ताकि तुझे मैं कह सकूं, व्हाट्सएप पे मैं भेज दूं कि भाई तुम्हारी समस्या का समाधान कर दिया है, या हम बातचीत कर सके कि भाई तू कहाँ है ये बता, तू शिकायत तो दे के आ गया। कर्मचारी हम भेजेंगे आपके सैनिटेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, आपके पते पे चले जाएंगे, पते पे पता लगा कि था ही नहीं, पता ही नहीं उसका कहाँ है, तो उसको हम फोन करेंगे, भाई तेरे घर आ गए हैं, तू बता क्या करना है अब। और तूने तो लेटर में तो बड़ी बड़ी बातें लिखी है, तेरे तो यहाँ धरातल पे कुछ है ही नहीं। उसको लताड़ भी तो लगानी है हमें, क्योंकि हमारा जबरदस्ती काम बढ़ाया उसने एप्लीकेशन लिख के, है ना। फिर यहाँ पे जब धन्यवाद लिखा है आपने, या आपने प्रार्थी का पता स्थान कर दिया, तो यहाँ जब प्रार्थी लिख रहे हैं ना, जस्ट यहाँ पे आप संलग्न करेंगे, कुछ करना चाहोगे, अटैच्ड एनक्लोयर एज अबो, यदि ऊपर आपने दिया है तो संलग्न क्या करना चाहोगे। यदि आपने ऊपर उल्लेख कर दिया है तो आपको लिखना है उपयुक्तानुसार, उपयुक्तानुसार, और पूर्ण विराम लगा देना है। यदि आपने ऊपर उस अटैचमेंट जो लगा रहे हो ना, साथ में कतरन पुंज लगा रहे हो या पूर्व का पत्र लगा रहे हो, उसका उल्लेख नहीं किया है, तो आप लिखेंगे कि पूर्व का पत्र दिनांक इतना, अखबार की कतरन पुंज दिनांक इतनी, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एनक्लोयर एज अबो, बोलते ना, क्या बोलते हैं इसको, एनक्लोजर, एनक्लोजर। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एनक्लोज ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना, एनक्लोयर लिखना है आपको, एनक्लोजर। और उपयुक्त अनुसार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एज अबो, बोलिए ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते। अब आपने लिख दिया, अब इसमें आपका पता हो गया, ये सारा का सारा सिस्टम खत्म। हाँ, दिनांक आएगी, जो संलग्न आप लिख रहे हो ना, संलग्न लिख रहे हो तो प्रार्थी के इक्वल आ जानी चाहिए। यदि संलग्न आपने नहीं लिखा है तो प्रार्थी के इक्वल आनी चाहिए, संलग्न लिखा है तो नीचे लिख दीजिए यहाँ दिनांक, क्योंकि दिनांक हम कहीं भी नहीं लिखे हैं, इसलिए यहाँ दिनांक आएगी। क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा कि आपने किस तारीख को एप्लीकेशन दी है, रिसीट रजिस्टर में चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। और यदि आप यहाँ दिनांक लिख रहे हो तो यहाँ भी आजकल तो रिवाज यह है कि यहाँ भी लिख दीजिए, सिग्नेचर के नीचे भी दिनांक लिख दीजिए आप, दोनों जगह लिखनी है, यहाँ तो लिखना ही है आपको। ऐसा पत्र लिखते, ऐसा एप्लीकेशन लिखते हैं क्या आप। हम्म, प्रार्थी तो आपका वो है, संबोधन है, वो है आदर सूचक शब्द है। प्रार्थी का हस्ताक्षर, फिर नाम है, और फिर आपका पता। आप सरकारी ऑफिसेज में जो भी कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं, जो भी आप वो लिख रहे हैं, इवन आप एडिटर को भी लेटर लिख सकते हैं इससे, टू दी एडिटर या दी एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, आपने लिखा, सब्जेक्ट लिखा रिगार्डिंग सो एंड सो के पक्ष में, और आपका काम हो गया। बोलिए,
पत्र है हमारा यहाँ पर कि श्रीमान महापौर महोदया, नगर निगम जयपुर हेरिटेज, जयपुर हेरिटेज की उस समय सौम्या गुजर थी महापौर, जो बाद में ट्रैप हो गई है ना। और विषय लिखा हमने नागर मोहल्ला सांगानेरी गेट में सफाई कराने बाबत। राजस्थान पत्रिका की खबर दिनांक 26/11/2020। मान्यवर उपयुक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक अखबार की खबर के अनुसार हमारे मोहल्ले में, ये गलत लिखा है नागर मोहल्ला सांगानेर गेट में, प्रार्थी के मोहल्ले में, मोहल्ला नहीं होता मोहल्ला होता है। हाँ, प्रार्थी के मोहल्ले में विगत दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, है ना। सड़कों पर यहाँ वहाँ कचरा फैला हुआ है। नालियों की सफाई न होने के कारण पानी सड़कों पर फैल रहा है। गली में बदबू फैल रही है। मच्छर हो चुके हैं जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि आप सफाई कर्मचारी को पाबंद करने का कष्ट करें। आपके सहयोग की अपेक्षा में, धन्यवाद, आपका आभार, ऐसा लिखना है। और भवनिष्ठ दुखीराम, दुखीराम, नागर मोहल्ला, समझ रहे हैं। ऐसे आपको ये लिख देने हैं। इसके वो चीज़ें हम देखेंगे। इसका बिजनेस लेटर भी बता दें ताकि ये भी कंप्लीट हो, ताकि ऑफिशियल लेटर पे हम कल चर्चा करें, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये जितने भी लेटर्स हैं आपके, जितने भी लेटर्स हैं, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे कंप्लेंट हो, चाहे आप सजेस्टिव लेटर भी लिख रहे हैं, सजेस्टिव लेटर भी आप लिख रहे हैं, सुझावात्मक पत्र, सुझाव पत्र, ये सब कुछ इसी में लिखना है आपको। बोलिए, सारे इसी में लिखने हैं। और आप कह रहे हैं कि सब हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश तो आपकी हो जाएगी। यदि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं सिंपल तरीके से, तो अंग्रेजी भी आप बना देंगे। और कोशिश कीजिए कहाँ लोचा है, सेंटेंस मेकिंग में कहाँ गड़बड़ है, वो भी जानने का प्रयास कीजिए, उसमें निकालने का। इसमें भी, हिंदी में भी हमारी कई गड़बड़ियाँ हैं, इसमें भी कोशिश कीजिए गलतियाँ निकालने की। इस पत्र में और क्या परिमार्जन हो सकता है, ये चीज़ करने का प्रयास कीजिए। तो हम बिजनेस लेटर पे चलें, अभी ये सारा कर देंगे। अब व्यावसायिक पत्र लिखिए तीसरे नंबर पे। ये बेसिकली अंग्रेजी में आते हैं बिजनेस लेटर, और आपके भी आया था शायद। बिजनेस लेटर, इसमें कल लेट पेपर है आपका 2 से 5, है ना। पेपर दीजिएगा, सभी आइएगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी पेपर दें तो बेटर रहेगा। आपको पता होगा ना किसका है। हाँ, अच्छा, दोनों का एक साथ है। और परसों बताओ किसका पेपर है कल। हाँ, कल प्रशासनिक नीति शास्त्र का है, परसों। और कल राज्य व्यवस्था है कल के में। राज्य व्यवस्था पहले नहीं दी थी क्या? अच्छा, सुबह 4 बजे उठ के बनाना पड़ेगा, 3 घंटे लगेंगे बनाने में, 4 से 7 तक, तब जाके बनेगा आपका। हाँ, बनाया, टाइम नहीं मिला। कल ही मैं दे दूंगा आपकी कॉपी भी। हाँ, लीक नहीं होने देंगे। हाँ, पता लग जाए। पेपर देना प्रिया। हाँ, हाँ भाई, पेपर देगा। हम्म, देखिए, व्यावसायिक पत्र में क्या होता है, बिजनेस लेटर है ये बिजनेस लेटर्स में क्या होता है कि यदि कोई एक व्यावसायिक संस्था है, जैसे अब बिजनेस फर्म हो गई अपनी भी, तो ये बिजनेस फर्म अन्य संस्था को व्यावसायिक कार्यों के लिए एक पत्र लिखती है। पत्र जब लिखती है तो बिजनेस लेटर कहलाएगा। इसमें क्या होता है, बेसिकली बिजनेस की इंक्वायरी होती है, इंफॉर्मेशंस होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यूज के बारे में जानकारी होती है, जो सामान का आपने परचेज, सेल परचेज किया है, उसकी एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, आपके वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा डेस्टिनेशन पे, ये सारी बातें इसमें लिखी जाती है। और पत्राचार किया जाता है इसके संबंध में। तो इसमें वही बातें हैं, जैसी बातें किसमें हैं,
आपके कंप्लेंट लेटर में होती है, जैसे आपके एप्लीकेशन में होती है उसी फॉर्मेट में लिखना है, लेकिन ये डायरेक्ट लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका प्रेषक का पता, कभी कभार तो क्या होता है कि आजकल बीच में भी आने लग गया, जो लेटर हेड होता है, यूं समझिए कि ये लेटर हेड है। ये क्या है? लेटर हेड। आपने देखा है बिजनेस फर्मों का लेटर हेड देखा है? लेटर हेड है तो यूं समझ लीजिए कि लेटर हेड है तो ये बीच में आएगा, फर्म का नाम बीच में आएगा, लेटर हेड है। तो और यदि लेटर हेड नहीं है तो आपके बगल में आएगा या फिर यहाँ आएगा। क्या बनाना चाहोगे आप? ये बहुत बड़ा प्रतिष्ठित नाम है जिसकी लेटर हेड हो सकता है, तो उसका तो लिख दीजिए बीच में, ध्यान रखेगा। और यदि कोई अभी एथिका एजुटेक या एथिका एंटरप्राइजेज खुला है तो उसने अपना लेटर हेड नहीं बनाया है, तो उसका यहाँ लिख लीजिए, समझ गए? इधर की साइड या इधर की साइड। तो यहाँ बीच में हम लिखते हैं, मान लो प्रेषक का क्या लिखना है? पता, है ना। और यहीं पे ही आपका क्रमांक दिनांक लिख दीजिए, यहाँ क्रमांक दिनांक भी हो जाता है। क्रमांक दिनांक जिस प्रकार से लेटर लिखते हैं ना हम, उस प्रकार से लिखना है। जिस प्रकार से लेटर लिखते हैं उस तरीके से लिखना है। और आप जानते हैं इन चीजों को कि ये 3 लाइन में होना चाहिए। यार बड़ी प्रतिष्ठित फर्म है तो बीच में लिखिए। प्रतिष्ठित फर्मों का क्रमांक दिनांक भी होता है। आप कहेंगे साहब एथिका एंटरप्राइजेज का बीच में लिखना है क्या? एथिका एंटरप्राइजेज बीच में क्यों आएगा? एथिका एंटरप्राइजेज अपना रिसीट डिस्पैच रजिस्टर रखती नहीं है, तो क्रमांक क्यों आएगा? ऐसे सोचिए। ऐसे नहीं आता है गुरुजी ने बता दिया लिख के लिखा है। बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचने का प्रयास कीजिए जीवन को, कि वहां क्या आएगा। ये तो ये हो गया आपका क्रमांक दिनांक, और यहाँ क्या लिख रहे हो? परिस्थिति का पता, या नाम नहीं आता, परिस्थिति का पता और स्थान जिसको आप लिख रहे हो, जहां से क्रमांक दिनांक आया है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ? विषय। विषय आपका यहाँ आ गया कि आप किस संबंध में बात करना चाहते हो। यहाँ आप संबोधन लिख दीजिए, संबोधन कर दीजिए। यहाँ संबोधन आपने कर दिया। संबोधन के बाद में आप सीधे ही विषय पे आइए, है ना। उपयुक्त करना चाहो तो कर दो। सीधे प्रश्न पे, प्राथमिक विषय क्या है आपका? मूल विषय क्या है उसके बारे में बताइए। प्राथमिक विषय, फिर मुख्य क्या क्या सूचियां क्या है, मुख्य विषय क्या है, मुख्य सूचियां। आप चाहोगे ना किताब मंगवाना चाहते हो, क्या मंगवाना चाहते हो, तो उसकी एंट्री जाएगी 1 2 3 में। और निवेदन कर दीजिए लास्ट में। पहला पैरा तो इसका हो गया, दूसरा पैरा ये हो गया, तीसरा पैरा निवेदन का हो गया। जो भी आप चाहते हैं निवेदन कर दीजिए। और सीधा यहाँ बहुधीय लिख दीजिए, बहुधीय। और बहुधीय लिखकर हस्ताक्षर और नाम कर दीजिए। ये चीज हो गई, बोलिए। तो यहाँ पे अथोराइज्ड प्राधिकृत व्यक्ति का नाम हस्ताक्षर आएगा। ये तो हुआ बड़ी कंपनियों के मामले में, तो बड़ी कंपनियां हैं। अब मान लो छोटी कंपनी है हमारी जैसी, तो हमारी जैसी कंपनी है तो आप यहाँ लिख सकते हो, मतलब इसको यूँ समझ लीजिए, ये ये पेज है आपका। तो आप आजकल का जो लेटर राइटिंग है फॉर्मेट, उसके आधार पे लिख लीजिए। यहाँ तो लिखना है आपको पता और दिनांक, बस। वहाँ क्रमांक नहीं आता, छोटी फर्मों का क्रमांक नहीं होता, ध्यान रखिएगा, है ना। दिनांक की पर्याप्त होती है। हमारे पास कितने से कागज आएंगे? मुख्यतः 2 4 10। यदि बड़ी फर्म होती तो हमें डिस्पैच रिसीट सब चीज़ें रखनी पड़ती। हमें एक अकाउंटेंट रखना पड़ता, हमें डिस्पैच रिसीट का एक बाबू रखना पड़ता, एक स्टोर कीपर रखना पड़ता, एक मैनेजर रखना पड़ता। मार्केटिंग के हेड अलग होते हैं हमारे, है ना। सेल मैनेजर अलग होते हैं आपके, स्टोर मैनेजर अलग होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के कर्मचारियों को देखरेख करने वाला एचआर मैनेजर अलग होता। तो ये बड़ी बड़ी फर्मों के लिए होता है। तो ये बातें हो गई। अब ये बातें होने के बाद यहाँ क्या लिखना है आपको? मैसर्स, मैसर्स, है ना।
मैसर्स, तो फर्म का नाम लिख दीजिए यहाँ। लिख दिया आपने मैसर्स के बाद में सीधा, हाँ मैसर्स ही तो बोलते हैं उसको, फर्म को और किसको, है ना। ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें विषय आपको लिखना ही है या सीधा विषय ऐसा हो, यहाँ तो कुछ भी लिख दो, यहाँ तो निकाल लेंगे कि भाई इसने कागज भेजा है तो इसको कैसे मार्केटिंग की जाए, यहाँ निपटा देंगे। यहाँ तो आप 10 पेज का लिख दो, जहाँ जरूरत है वहां नहीं लिखते कि इसको परेशान कैसे किया जाए, है ना। यहाँ कम लिखोगे, वो जहाँ जरूरत है वहां ज्यादा लिखते हो, है ना। और सीधा महोदय लिखिए आप, या रेस्पेक्टेड सर लिख के अपनी बातें बता दीजिए। आपने लिख दिया, तो यहाँ कह दिया कि मुझे दो दो सेट चाहिए, इसका एक, दो, तीन, तीन चीजें चाहिए मुझे। लिख दिया आपने तीन चीज के लिए, इसके रेट वेट बता दो आप, कितनी कितनी क्या क्या है, और ये आपने उत्तर खत्म कर दिया, ये कंप्लीट। और यहाँ आपने बहुदिया लिख दिया, यहाँ प्राधिकृत हस्ताक्षर के डीलर के लिख दिया है, प्राधिकृत व्यक्ति का नाम व मुहर, ये मुहर तो आएगी नहीं, और हस्ताक्षर कर दिया आपने। ये ऐसे बनेगा लेटर, बोलिए। सारे फॉर्मेट एक जैसे ही तो लगे, जैसे हमने ये बताया है